वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और तमाम काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। आजकल हम ट्रैवलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तमाम वीडियो कोर्स हमारा मुकम्मल हो चुका है, तमाम चीज़ें हम सीख चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक ट्यूटोरियल हम देख चुके हैं, तैयार कर चुके हैं ट्रैवलिंग पे। इस लास्ट टाइम का जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने सीखा था तमाम टूल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, मतलब कि उनके तरीका इस्तेमाल के बारे में, उनके मकासद के बारे में कि उन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उनका उनका जो एम है वो क्या, उनके मकासद क्या हैं इस्तेमाल के। वो तमाम टूल्स हमने इस्तेमाल करना भी सीखे थे, उनके मकासद वगैरह के बारे में जाना था। तो आज से हम बाकायदा ट्रैवलिंग शुरू करेंगे और बिल्कुल मतलब कि स्टार्टिंग लेवल से शुरू करेंगे हम, मतलब कि बिल्कुल शुरुआत से आसान से हम मुश्किल की जानब बढ़ेंगे। हर किस्म की लर्निंग में, चाहे वो स्कूल स्टडी है या कोई भी चीज़ है, हमेशा आसान से मुश्किल जानब बढ़ा जाता है। ठीक है, जब आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि पहली स्टेजेस जो होती हैं वो आसान होती हैं और अगली स्टेजेस जो हैं वो रफ्ता ब रफ्ता मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती हैं। तो हर किस्म की लर्निंग के लिए यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग मेथड में भी यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। जो मतलब कि मौलम है, उस्ताद हैं, वो भी इसी किस्म के तरीक़ा तदरीस इस्तेमाल करते हैं और टीचर्स स्टूडेंट्स को इस तरह से सिखाते हैं कि उन्हें आसान से मुश्किल की जानब लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रैवलिंग सीखेंगे तो हम बिल्कुल इसी तरह से सीखेंगे कि आसान से मुश्किल की जानब हम बढ़ेंगे। हम बिल्कुल एक छोटे से लेवल से शुरू करेंगे। आज की ये वीडियो जो है ये बिल्कुल एक शॉर्ट सी वीडियो होगी। इसमें हम जस्ट ट्रैवलिंग देखेंगे कि हमने किस तरह से करनी है, बिल्कुल आसान तरीक़ाकार से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल बनाया मैंने और इसके ऊपर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कम्प्लेक्स फिलिंग कर दी। यहाँ पे देखिए हमारे पास कम्प्लेक्स फिलिंग जो है वो आ चुकी है। अब इस सर्कल का ज़ाहिर है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मतलब ये कि मशीन इसे कहाँ से बनाना शुरू करेगी, आया कि मशीन इसे यहाँ से बनाना शुरू करेगी या यहाँ से करेगी या यहाँ से करेगी, कहीं ना कहीं से तो मशीन इसे बनाना शुरू करेगी। तो जो जहाँ से बनाना शुरू करेगी वो इसका होगा स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पे वो इसकी फीलिंग ख़त्म करेगी, इसको मुकम्मल तौर पर बना देगी, ख़त्म करेगी, वहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट होगा। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं? हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम एच का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। एच मतलब कि एच का बटन, यानी कि हम रीशेप ऑब्जेक्ट करेंगे। इसमें देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मशीन इसे यहाँ से बनाना शुरू करे और यहाँ पे इसे ख़त्म करे, बनाती हुई आए, यहाँ से शुरू करे और यहाँ पे ख़त्म करे। तो मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रख दूँगा, एंडिंग पॉइंट मैं कीबोर्ड की मदद माउस की मदद से उठा के यहाँ पे रख दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो अब देखिए इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो चुके हैं। मैं दोबारा से क्लिक करूँगा, कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस किया तो ये देखें अब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। अब देखें ये तो ट्रैवलिंग होगी हमारी, इससे कहते हैं ट्रैवलिंग। ठीक है, ये तो ट्रैवलिंग होगी सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट की। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी ही कॉपी बना लेता हूँ, या मैं इसकी कॉपी नहीं बनाता, मैं दोबारा से कोई और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ही बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसे एंटर किया, इसके ऊपर भी कम्प्लेक्स फिलिंग दे दी और इसका भी हम ये देखें। अब इसमें देखें, इसमें यह है कि एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें मैं ट्रू व्यू को ऑफ़ करता हूँ। इन टूल्स का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं। आल डिज़ाइन को ऑफ़ करवा लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मशीन किस तरह से डिज़ाइन बनाएगी। सबसे पहले मैं इसे ट्रेवल बाय वन स्टेज से, वैसे तो खैर ये आपको समझाने के लिए मैं आसान तरीक़ाकार से कर रहा हूँ और उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि आपका समझना ही हमारा मकसद है। अब देखें वन वन स्टिच के हिसाब से मैं इसे ट्रैवल करूँगा और देखिए मशीन ने इसे यहाँ से बनाना शुरू किया। और फिर मशीन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से इसे बनाती हुई मशीन
यहाँ पे आके इसकी फीलिंग जो है वो ख़त्म होगी। अब इसकी बजाय ये कि हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, और इसका जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे मशीन डिज़ाइन ख़त्म करके यहाँ आएगी तो उससे ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, या फिर यहाँ की बजाय उसने यहाँ से इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करना है। तो ये पॉइंट करीब है, हमें चाहिए कि हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर इसके नज़दीक रखें। नज़दीक रखने से फ़ायदा ये होगा कि मशीन यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म करेगी तो फ़ौरन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ना फासला कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये मकसद है आपको समझाने का। आपने एंटर किया, देखें जो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से आप उसे शुरू करना चाहें, और एंडिंग पॉइंट एक ख़ास तरतीब के साथ रखेंगे। उसके बाद जो उससे अगला ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने जो उससे पहला ऑब्जेक्ट था उसके एंडिंग पॉइंट के करीब रखना है, ठीक है, ताकि मशीन उससे पहले वाला ऑब्जेक्ट बनाकर फ़ौरन अगले ऑब्जेक्ट पे आ जाए, ठीक है, और उसे जंप उसमें ना करना पड़े। और इसी तरह से इससे आगे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम इसके करीब रखेंगे, इस एंडिंग पॉइंट के करीब। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये एंडिंग पॉइंट होता है। ये मकसद था आपको समझाना। और इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले आते हैं ततामी के अंदर, और इसे भी ततामी में, यानी कि फीलिंग जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। अब हम इसे आल को ऑफ़ करवा लेते हैं। ऑफ़ करवाने के बाद यहाँ पे देखें अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जंप आ रहा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर जंप आएगा, ठीक है, जंप अब कैसे आ रहा है कि जैसे ही ये फीलिंग हो रही है हमारे पास, तो अब देखिए जंप नहीं आता। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि जंप आने का मतलब क्या है और जंप नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। पहले हम एक ऐसी फीलिंग तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास जंप ना आए। इस फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल लिया, इसके ऊपर कम्प्लेक्स फीलिंग दी और इसे ततामी में ले आए फॉर एग्ज़ाम्पल, और देखिए मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। ये कॉपी बनाई, इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, ये 4 सर्कल हमारे पास आ गए। इनको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रिमूव हो जाए। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 सर्कल आ चुके हैं। ट्रू व्यू को ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद अब हम इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है उनकी सेटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊँ, अब हम इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की सेटिंग खुद से बना रहे हैं। अगर हमने पहले ही इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की सेटिंग, बाद ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम इस तरह से रिपीट करते हैं कि उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की हम एक ख़ास तरह से मतलब कि सेटिंग कर लेते हैं, ताकि जब हम उन्हें रिपीट करें तो बार बार उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की हमें मैनुअली सेटिंग्स जो है वो ना करनी पड़े। लेकिन बाज़ डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं कि उनमें बाज़ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उन्हें रिपीट कर भी लें तब भी हमें उनकी अलग अलग से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की जो है वो सेटिंग्स करना पड़ती हैं। खैर वो आगे आगे हम इन चीज़ों को देखेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें देखा मैंने कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर, एंडिंग पॉइंट किधर है। अब देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस जानिब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया और यहाँ पे मैं इसका एंडिंग पॉइंट दे देता हूँ। ये जनाब हो गया हमारा। उसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया। अब देखें जैसे ही मैं इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रहा हूँ एक ख़ास तरतीब के साथ, तो ये दागे भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे दे देंगे, एंडिंग पॉइंट यहाँ पर दे देंगे, यहीं से शुरू करेगा यहीं पे ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर ठीक है, जब यहाँ से शुरू करेगा और यहीं पे उसने ख़त्म करना है तो फिर दोबारा से इतनी फीलिंग बनाने के बाद फिर यहाँ पे वो लाइन लगा के ऊपर जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर दागा तो आएगा। इन चीज़ों को भी आपने समझना है। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट मैंने अब यहाँ पे दे दिया और एंडिंग पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये भी दागा ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट देना है इससे पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ में। इसका एंडिंग पॉइंट देखें यहाँ पर था, इसका अगर मैं ये देखें एंडिंग पॉइंट यहाँ पर था, तो उससे अगले ऑब्जेक्ट का हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यानी कि करीब में दिया। अब इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं तकरीबन यहाँ पे दूंगा इसके करीब। सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा,
इसकी एंडिंग पॉइंट करीब दे दिया, और इसको हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पे हम इसे ख़त्म कर देते हैं। ये देखें धागे ख़त्म हो के साथ ही। अब इसको सिलेक्ट किया, इसका एंडिंग पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट इधर। तो इसके भी धागे हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अब मैं इसे आल को ऑफ़ करवा लेता हूँ। अब देखें कि मैं ट्रैवल बाय फंक्शन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेंटर पॉइंट से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखिए ये तीनों जो सर्कल हैं हमारे वो ट्रैवल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा हिस्सा है, ये ट्रैवल नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं। आल को ऑफ़ करवाया, इससे कट पेस्ट किया। कट पेस्ट का क्या मकसद है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और इसको भी कट पेस्ट किया। अब दोबारा से कर लेते हैं ट्रैवल बाय फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मतलब कि गड़बड़ आ रही है। ये शायद इस वजह से है कि इसके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा, हम इसे इसके करीब ले आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इसके करीब ले आए। अब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर होंगे तो वहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था पहली वीडियो में भी कि हमें फिर या तो उसमें रनिंग देना पड़ेगी या फिर हमें वहाँ पर जंप जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आल दोबारा से कर लेते हैं ट्रैवल बाय फंक्शन। ये देखें हमारे चारों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें, इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कोई भी जंप नहीं आ रहा। अगर मैं इसे वापस लेके जाऊँ, ठीक है, देखें जैसे ही ये फिलिंग पर आता है, सेंटर पॉइंट से फिलिंग पे आता है तो ये चारों एक साथ फिलिंग में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कोई जंप नहीं है। अब अगर मैं इसे उठा के दूर कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कोई जंप नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जंप आएगा। वो कैसे, ये देखें ट्रैवल बाय फंक्शन से। ये देखें ये तीन जो हैं ये एक तरतीब के साथ आ रहे हैं, इन तीनों में कोई जंप नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जंप आ रहा है और ये चौथा जो सर्कल है वो हमारे पास बन रहा है। अब यहाँ तक का काम मुकम्मल हो गया। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, जस्ट आपने इतना काम जो है वो करना है। अब नेक्स्ट इसके मज़ीद मसले मसाइल जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।